वक्त हरदा आपको लिए चलते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। तो थोड़ा चिंता रहती होगी कि कोई जमीन पर कब्जा कर लेगा तो कोई सरफरा आकर के इसको ले जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। अब ये कागज मिलने के बाद मन की क्या स्थिति है आपकी? अब बहुत अच्छी मन है क्योंकि खुशी मिल रही है ना उसमें। चलिए विनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही है कि हम गरीब से गरीब और कमजोर व्यक्ति को सशक्त बना सके, उसे अपने अधिकार पता हो, वो किसी पर निर्भर ना हो। वैसे ये स्वामित्व योजना नागरिकों के साथ ही देश का भी भला करने वाली है, गांव का भी भला करने वाली है। ठीक है सर। जब सबके पास अपने कागज होंगे, जमीन के झगड़े भी कम होंगे, कोर्ट में केस कम पहुंचेंगे। वरना देश की किसी भी कचहरी में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा केस जमीन को लेकर के ही मिलेंगे। अब इस योजना से अदालतों का भार भी कम होने वाला है। प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने वाले हर भाई बहन को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और विनीता जी, आपको जल्द से जल्द लोन मिले और आपकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चले, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मेरी तरफ से आपको कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आने वाले त्योहारों की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने संवाद किया 3 हितग्राहियों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक विजन दिया था, एक जिला एक उत्पाद, जो हमारी आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होगा। हरदा में जहां हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे, बांस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। हरदा का जो उत्पाद है वो बैम्बू बांस है और इस समय मंच पर आप उसे देख पा रहे होंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि प्रदेशवासियों को अपने अमूल्य वचनों से कृपया अनुग्रहित करें। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार जी। स्वामित्व योजना से जो आत्मविश्वास, जो भरोसा गांव में आया है, वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनका कितना भला होता होगा, इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना और ज्यादा आसान हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, एल मुरुगन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और हदरा समेत एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है, एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में उस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चलकर के योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड, अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए, भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था। और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था।
हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचायत अभियान चलाया था। मैंने देखा है कि सही प्रयास किए जाएं तो पूरा गांव मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे कि आज मुझे इस दायित्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और जब वो शिवराज जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा है। खैर, मुझे विश्वास है स्वामित्व योजना भी आप सबकी भागीदारी से ग्राम स्वराज का एक उदाहरण बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गांव वालों ने एक मॉडल खड़ा किया। बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो। भारत के गांव बहुत आगे रहे हैं। गांव के लोगों की सूझबूझ ने भारत के गांवों को कोरोना से काफी हद तक बचा करके रखा। और इसलिए मेरे देश के सभी गांव के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन्होंने सारे नियमों को अपने तरीके से ढाला, नियमों का पालन किया, जागरूकता रखी और सरकार को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। गांव ने जो इस देश को बचाने में मदद की है उसको कभी मैं भूल नहीं सकता। साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं भी कहती हैं कि किसी भी देश में जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। और हम जानते हैं जब किसी चीज पर आपका हक होता है तो कितनी शांति होती। कभी आपने देखा होगा कि रेलवे में आप सफर करेंगे, आपके पास टिकट हो पर आपके पास रिजर्वेशन न हो तो आपको लगातार चिंता रहती है डिब्बे में से कब नीचे उतार करके किसी और डिब्बे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन हो
तो आप रेल टिकट और रिजर्वेशन आराम से बैठ सकते हैं। कितना ही बड़ा कोई स्मारक आ जाए, कितना ही बड़ा कोई धनी व्यक्ति आ जाए, आप हक से कह सकते हैं कि मेरा ये आरक्षण है और मैं यहीं बैठूंगा। ये ताकत होती है अपने अधिकार की। जो आज गांव के लोगों के हाथ में ये जो ताकत आई है ना, ये उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का दायरा बढ़ाना हो या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। साथियों, स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो गांव मोहल्ले में उड़न खटोला उड़ रहा है, जिसको कोई गांव वाले छोटा हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाई और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। ये अभियान है गांव को, गरीब को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने का। और अभी हमने सुना पवन जी को, 3 महीने में कितनी बड़ी ताकत आ गई। खुद का ही तो घर था, कागज का अभाव था, कागज आ गया, जिंदगी बदल गई। हमारे गांव के लोगों में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद उन्हें दिक्कत आती रही है शुरुआती समाधान की। एक तरह के लॉन्चिंग पैड की। घर बनवाना होता था तो होम लोन की दिक्कत, व्यापार शुरू करना होता था तो पूंजी की दिक्कत, खेती को बढ़ाने का कोई आइडिया हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, कुछ औजार खरीदने हो, कोई नई खेती करने का विचार हो, तो उसमें भी शुरुआत करने के लिए पैसे की परेशानी, प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वजह से बैंकों से उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिलता। मजबूरी में भारत के गांव के लोग बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोगों से ही कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए। बैंकिंग व्यवस्था से ही वो बाहर हो गए। मैंने वो तकलीफ देखी है, जब छोटे छोटे काम के लिए किसी गरीब को किसी तीसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। बढ़ता हुआ सूद उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन जाता था। मुश्किल ये कि उनके पास किसी तीसरे से कर्ज मांगने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। वो जितना लूटना चाहे लूट सकता था, क्योंकि मजबूरी थी। मैं देश के गरीबों को, गांव के गरीबों को, गांव के नौजवानों को इस दुष्चक्र से भी बाहर निकालना चाहता। स्वामित्व योजना इसका बहुत अहम आधार है।
प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद अब गांव के लोगों को बैंकों से आसानी कर्ज मिलने वाला है। अभी लाभार्थियों से बातचीत में भी हमने सुना कि कैसे प्रॉपर्टी कार्ड ने उन्हें बैंक से लोन में मदद की है। साथियों, बीते 6-7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें, योजनाओं को देखें, तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको सर झुकाना ना पड़े। आज खेती की छोटी छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है। और छोटे किसानों का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, और मेरा विश्वास है कि भारत का छोटा छोटा जो किसान है, 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, जिनकी तरफ हर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मुट्ठी भर किसानों की चिंता की गई। हमने पूरी ताकत लगाई है छोटे किसानों के हकों के लिए, और उसका छोटा किसान मेरा मजबूत हो जाएगा ना, मेरे देश को कोई फिर दुर्बल नहीं कर सकता है। कोरोना काल के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पशुपालन करने वालों, मछली पालन करने वालों को भी इससे जोड़ा है। मकसद यही है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बैंकों से पैसा मिले, उन्हें किसी और के पास नहीं जाना पड़े। मुद्रा योजना ने भी लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का बेहतरीन अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ ऋण दिए गए हैं। करीब 15 लाख करोड़ रुपए की राशि। 15 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है जी। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि मुद्रा योजना के तहत लोगों के पास पहुंची है। इसी राशि के लिए पहले उन्हें किसी तीसरे के पास जाना पड़ता था। ज्यादा सूद के तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।